हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। बिजनौर में हरिद्वार रोड स्थित कोटावाली नदी के पास सरबंग बाबा का आश्रम लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। आसपास के अलावा दूर दराज के लोग भी निस्वार्थ से बाबा की सेवा करने और आशीर्वाद लेने आश्रम पहुंच रहे हैं। आश्रम के सेवादारों ने बताया कि बाबा के आश्रम पर 2 जुलाई की रात को जागरण और सोमवार 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। बिजनौर से संवाददाता अरुण कुमार की रिपोर्ट। बाबा जी सब ठीक है यहाँ? हाँ, ठीक रह रहे हैं आप? हाँ, बढ़िया चल रहा है हमारे काम। सही चल रहा है? हाँ, ठीक चल रहा है। खाने वाने की भोजन की कोई कमी नहीं है। जी ठीक चल रहा है। सही चल रहा। हाँ। अच्छा, आप श्रद्धांजलि की भीड़ लगी हुई है, कब मुलाकात करेंगे आप लोगों से बाबा जी? जी जी मिल गए तो मामा। मिल गए थे? मिल गए तो मामा। अच्छा, अब फिर आ गए? मिल गए था मामा। अच्छा, आप तो मंगा रहे हो। आपको बता दें कि सरबंग बाबा पहले हल्दौर रोड स्थित मुकरंदपुर में रहते थे। वहां से उन्होंने स्थान बदल दिया और मुकरंदपुर के सामने स्थित अपने पैतृक गांव तुला का नवादा उर्फ नवादा में जाकर एक मंदिर पर रहने लगे। कुछ वर्ष बाद वहां पर उन्हें असामाजिक तत्वों जैसे शराबियों और जुआरियों ने परेशान किया, तो उन्होंने नवादा भी छोड़ दिया और अपने शिष्यों के साथ बिजनौर शहर के मोहल्ला जटान में किसी के आवास पर रहने लगे। कुछ समय बाबा सरबंग ने बिजनौर में बिताया और फिर यहाँ से भी उनकी मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गईं। फिर उनके शिष्य बाबा को हरिद्वार रोड स्थित कोटावाली नदी के नज़दीक एक गांव में ले गए और आश्रम बनाकर रहना शुरू कर दिया। बाबा के दर्शन के लिए सैकड़ों श्रद्धालु हर रोज यहाँ पर आते हैं, लेकिन कुछ बाबा के शिष्यों पर आरोप लगा रहे हैं कि वे श्रद्धालुओं को सरबंग बाबा के दर्शन नहीं करने देते हैं। बाबा को उनके शिष्यों ने बंदी बना रखा है। आप लोग जो यहाँ आए हुए हैं किस मामले में आए हुए हैं वैसे? जी, आप भी दर्शन करना है? अरे जितने लोग बैठे हैं सब दर्शन करना है? कितना समय हो गया आपको? 2 घंटे आराम कर रहे थे बाबा जी? अच्छा, अब सबके दर्शन होंगे? किस वजह से आते हो आप यहाँ? मन को शांति मिलती है। मैं यहाँ मन को शांति। 25 बार आपने काट लिया। 25 बार? अच्छा, फिर बाबा जी के पास आके आराम होता है? जबकि इस बारे में बाबा के शिष्यों और सेवादारों का कहना है कि बाबा काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं, शरीर कमज़ोर हो गया है। ऐसे में कुछ श्रद्धालुओं से मिलने के बाद बाबा को आराम की ज़रूरत होती है, लेकिन बाबा के आराम के लिए जाते ही कुछ सेवादारों और शिष्यों पर मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। आश्रम के सेवादार और बाबा के शिष्य बीनू, जो कि अपना घर त्याग कर करीब 25 वर्षों से बाबा की सेवा में लगे हुए हैं, ने बताया कि बाबा की इच्छाओं के मद्देनजर बनाए गए आश्रम के नियमों के अनुसार सभी श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन कराए जाते हैं, लेकिन आश्रम के लिए जाने पर जिन श्रद्धालुओं बाबा के दर्शन करने में कुछ विलम्ब हो जाता है तो वे आक्रोशित होकर आरोप लगाने लगते हैं। सेवादार बीनू ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि यदि बाबा को बंदी बनाने जैसी कोई शिकायत आती है तो उसकी निष्पक्षता से जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाए। बीनू 25 वर्षों से बाबा की सेवा में लगा हुआ है और 4 वर्ष पहले अपना घर व 75 साल की बुजुर्ग माता को छोड़कर पूरी तरह से बाबा की सेवा में आश्रम में रह रहा है। मीडिया से बात करते हुए बीनू ने क्या कहा, सुनिए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम बीनू है। बीनू जी, कहाँ रहते हैं आप और कितने समय से रहते हैं इस आश्रम में? मैं बाबा जी के साथ 2019 में आया था जी। और उससे पहले बॉम्बे था। जी। बिजनौर भी रहा हूँ, बॉम्बे था उससे पहले। जी। 2019 में मालिक के आदेश के बाद बाबा जी के साथ चिड़ियापुर आ गए थे। आश्रम के बारे में बताइए, आश्रम में क्या क्या चीज़ें हैं और यहाँ लोग आते हैं श्रद्धा लेके, इन्हें किस प्रकार आशीर्वाद मिलता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। जी, आश्रम पे जब 2019 में मालिक के साथ आए थे जी, तो यहाँ सिर्फ 2 गाय थी। जी। आज बाबा जी की कृपा से यहाँ 25-30 गाय हैं जी। और 35-40 भैरों हैं। जी।
100-150 बंदर रोज़ सुबह शाम यहीं रहते हैं, आते हैं। जी और कबूतर हैं 40-50, जी मुर्गे मुर्गी हैं, जो जो चीज़ मालिक को पसंद है अपने जी। आसपास होना, वो सब चीज़ हैं। जी और इनका बंदरों का, भैरों का रोज़ का 14-15 किलो आटा जी। सुबह शाम सीख के इनकी रोटी बनती कौन बनाता है? है। यहाँ के मैं भी करता हूँ और यहाँ सेवादार हैं 1-2। अच्छा, यहाँ जो भीड़ लगी हुई है इसका क्या कारण है? अब भीड़ क्यों लग रही है? अभी बाबा जी आराम में हैं। जी जब बाबा जी उठेंगे तो आपको ये भीड़ दिखेगी नहीं। अच्छा, मुख्य क्योंकि कारण यही है। बहुत लेके सब चलेंगे। अच्छा, जब बाबा जी आराम में होते हैं तो उठा पाना मुमकिन नहीं है। देखिए जी, मेरी तो वो बिसात नहीं कि मैं मालिक को सोते हुए को या खाते हुए मैं उन्हें परेशान कर दूं या उनसे कह दूं कि जी ऐसा बात है, आप ये कर लो। अच्छा, कितने श्रद्धालु रोज आते हैं लगभग, अगर बात की जाए? गिनती ऐसा कुछ नहीं, लेकिन रोज के भी कम से कम 150, 200, 500 आदमी आते हैं। रोज आते हैं बाबा जी का आशीर्वाद लेने। 100-150 आदमी आते हैं। अच्छा, बाबा जी की कृपा पूरा उसमें लग रही है। जी। देखा हमने, जी। गंगा मैया भी देखी, भैरव भी देखे, सब खुश हैं, जी। खाना भी बढ़िया मिल रहा है उनको। जी। और लोगों से बात की, थोड़ा सा ये बताइए कि बाबा जी का आशीर्वाद अगर किसी को लेना हो तुरंत तो मिल सकता है या फिर उन्हें भी लाइन में लगना पड़ेगा? साहब कोई भी हो, जी यहाँ तक कि मेरे जो माता जी हैं, जी। 2016 में बिजनौर आई थी, जी तो जिस तरह से मैं उस टाइम बाबा जी के तख्त के पास ही होता था खड़ा जी, लाइन जी। चलाने के लिए। जी जी लेकिन मेरी माता जी भी उस टाइम 75 साल की थी, वो भी ऐसी आई थी। आशीर्वाद नियमों का अनुसार ही जी, मिलेगा, जी। कोई भी हो। जी जी ठीक। जी। यहाँ वीआईपी ऐसा कुछ नहीं, ठीक। सब मालिक के बच्चे हैं, ठीक। सब मालिक का सम्मान करके उसमें आए। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे लास्ट में? जी मैं कोई ये सब? कह रहा था जी। कि वह सब आपने देख ही लिया यहाँ जी पे। जी 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 लेकिन 16 तारीख के बाद से, उससे पहले भी कर रहे थे, लेकिन 16 तारीख के बाद से लोग ज़्यादा वो कर रहे हैं, परेशान। कुछ लोग हैं ऐसे जी जी जिनको बाबा जी के यहाँ रहने से दिक्कत है या और कोई परेशानी है उन्हें। जी जी तो मेरी तो यही है कि प्रशासन से कि जो भी गलत है उसके साथ सही से सही कार्रवाई हो। राष्ट्रीय पंचायत के साथ बने रहने के लिए आभार। फिर किसी नए पेशकश के साथ आपके बीच पहुंचेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।